तो देश भर के 10 से ज्यादा राज्यों में मानसून का तांडव दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद जहां शहर शहर सैलाब का मंजर है, वहीं तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं और अपने किनारे बसी आबादी और मकानों को उजाड़ने पर आमादा हैं। सबसे बड़ा सैलाबी संकट इस वक्त गुजरात पर मंडरा रहा है, जहां 8 जिलों में भारी बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। और यही नहीं, इन जिलों में 14 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी, डांग, वलसाड़, तापी, नर्मदा, सूरत, पंचमहाल वो जिले हैं जहां रेड अलर्ट है। वहीं अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। गुजरात में 1 जून से लेकर अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ बारिश की घटनाओं से हो चुकी हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब हो रही हैं। तो पूरे देश में किस तरीके से बाढ़ बारिश का कहर बरप रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे गुजरात हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन स्थितियां कमोबेश एक जैसी ही दिखती नजर आ रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये रखता है। कई जगहों पर जो नदियों के किनारे घर हैं, वो पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राजकोट में मूसलाधार बारिश और सड़क पर भरा पानी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे राजकोट में इस वक्त हालात गंभीर बने हुए हैं। सिविल अस्पताल के बेसमेंट में घुस चुका है पानी। वहीं कई ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जहां पर घरों तक पानी पहुंच चुका है। राजकोट में आज ही 2 बांध के लिए 4 दरवाजे खोले गए हैं। राजकोट के निचले इलाकों से लोग निकाले जा रहे हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। यानी कि हालात अभी भी राजकोट में गंभीर बने हुए हैं। वहां पर स्कूल कॉलेजेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है। ये राजकोट की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच कैसे अब इमारतें और बिल्डिंग्स इस पानी की चपेट में हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से भी पानी बरसने के कारण इस वक्त इस पानी की निकासी नहीं हो सकी है। गोपी गांगर हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गोपी, राजकोट में क्या हालात बने हुए हैं? नेहा, राजकोट की अगर बात की जाए तो राजकोट में कल देर रात जो बारिश हुई, करीब 7 इंच तक ये बारिश हुई है, जिसके चलते लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जलभराव हो गया है। यहाँ तक कि जो इलाके हैं, जो राजकोट के आसपास के इलाके हैं, वहां पे काफी ज्यादा पानी आ गया है और यहाँ तक कि जो आजी बांध है उसके 4 गेट को खोला गया है। दरअसल जिस तरीके से बारिश लगातार वहां पे हो रही है, करीब 7 इंच तक ये बारिश हुई है। लेकिन नेहा, आपको मैं दिखाती हूँ कि बारिश के बाद का तबाही का जो मंजर होता है वो कितना खतरनाक होता है। कल अहमदाबाद में बारिश हुई थी और अहमदाबाद में बारिश के बाद इसी कॉम्प्लेक्स में 2 गाड़ियां तैरती हुई दिखी थी। आज आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी तो उतर गया है, लेकिन अब तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। करोड़ों रुपए की यहाँ के जो व्यापारी है, जिनकी दुकानें यहाँ पे थी, करीब 180 जितनी दुकानें यहाँ पे थी, उन सबको नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। किसी की मोबाइल की दुकान है तो किसी की बैटरी की दुकान है या किसी की घर के फर्नीचर की दुकान है। इन सभी दुकानों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा तबाही का मंजर। कल पहले मंजिल तक यहाँ पे पानी भरा हुआ था। ये दोनों गाड़ियां, आपको याद होगा कि विजुअल्स में हमने दिखाए थे, ये दोनों गाड़ियां पानी के ऊपर तैर रही थी। लेकिन आज अब पानी तो निकल गया है, लेकिन तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। ये बताइए, हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? एक्चुअल में देखा जाए तो नुकसान की तो कोई गिनती नहीं है, मालूम नहीं हो सकता कितना हो सकता है। जब अभी फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से बिजनेस शुरू करेंगे, तो एटलीस्ट हम लोग 6-8 महीने, 1 साल तो पीछे हो गए बराबर। और अभी एक्चुअल में क्या था, कॉम्प्लेक्स में सारी सिस्टम की व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो बाहर रोड के ऊपर का जो पानी ओवरफ्लो हुआ है ना, उसने ये हालत खराब कर दी है। तो अभी तक तो मैं तो मेरी शॉप है नहीं यहाँ पे, मेरा दोस्त है। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुकानें हैं उनको जो नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। और साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तबाही के बाद वाली तस्वीर है जो यहाँ पे अहमदाबाद के जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे दिखाई दे रही है। जी, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए, गुजरात के नवसारी से मूसलाधार बारिश की नई तस्वीर भी सामने आई है। मूसलाधार बारिश से नवसारी के बाजार
बाजार में पानी भरा हुआ दिख रहा है। जो तस्वीरें दिख रही हैं, पानी इतना ज्यादा है कि रस्सी बांधकर लोगों को आगे न जाने की चेतावनी दी जा रही है। नवसारी का बाजार में कॉलोनियां इस वक्त पानी है। गुजरात के नवसारी शहर के पास से गुजरने वाली पूर्णा नदी अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है। निचले इलाकों में 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा चुका है। नवसारी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बाजार में किस कदर पानी भरा हुआ है, सड़क पर दरिया जैसा मंजर है और जो वाहन वहां से गुजर रहे हैं उन्हें काफी मुश्किल भरे हालात सामने आ रहे हैं। पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये जो विजुअल्स है, जो आप देख रहे हैं कि हम अंबिका नदी के पुल पर खड़े हैं और जहां जिस तरीके से पानी बह रहा है, कल रात से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी ही स्थिति रही है पिछले 2 से 3 दिनों में, लेकिन यहाँ 700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जो सरकार और प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किया गया है उनको टेम्पररी शेल्टर कैंप्स में मूव कर दिया गया है। काफी लोग अभी भी अपने गांव में अटके हुए पड़े हैं, जिन्हें धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जो ये पानी आप देख पा रहे हैं वो आईएमडी ने घोषित किया है कि ये डेंजर मार्क के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ये एक कंसर्न का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आपको सीधे तौर पर बताना चाहेंगे कि नवसारी और वलसाड़ ऐसी 2 जगह है गुजरात में जहां बारिश बिल्कुल ही नहीं रुकी है और लोगों को लगातार रेस्क्यू किए जाने की खबर आए जा रही है। तो उस तरीके की जो घोषणाएं हो गई है और रेड अलर्ट है जो कि 16 जुलाई तक बताया गया है। हम दिन भर लगातार जो कवरेज होती रहेगी उसमें एनडीआरएफ के कुछ लोग से बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात करेंगे, समझने के लिए कि और कितने लोग अटके हुए हैं और किस तरह की प्रेपरेशंस चल रही है। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि घर उनको छोड़ना नहीं था, लेकिन उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्योंकि जान की जोखिम से ज्यादा और महत्वपूर्ण फिलहाल इस वक्त कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 16 जुलाई तक जो रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और आने वाले 4 दिन बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पानी जिस तरीके से बह रहा है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बारिश है कि बस गिरे ही जा रही है। तो इस तरह की जानकारी है हमारे पास। वहीं मॉनसून आज दिल्ली एनसीआर पर भी मेहरबान हुआ। आज बहुत दिन बाद यहां बारिश हुई है। सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने सुबह 7 बजे चेतावनी जारी कर दी और इस चेतावनी के मुताबिक ही दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हैं। फुहारों में से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा को गर्मी से कुछ राहत मिली। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन बारिश अपने साथ मुसीबतें भी कैसे लाई है देखिए ना। आज फिर से एक बार जाम से दिल्ली जो 2-4 होगी। जगह जगह वाहन फंसे हुए दिखाई देंगे। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो जाएगी। जो अंडरपास है वहां पर पानी भरा हुआ दिखाई देगा। ये आम समस्या है दिल्ली एनसीआर की, जो थोड़ी सी बारिश में सामने आती। गुजरात में मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम है। गुजरात के कई जिले मूसलाधार आफत की चपेट में हैं। इनमें वलसाड़, नवसारी, डांग, नर्मदा अहम है। ऐसी बारिश मानो आसमान फट पड़ा हो। आसमान से अनवरत बरसता पानी और जमीन पर मुसीबतों का सैलाब। गुजरात में मूसलाधार बारिश किस कदर आफत बरसा रही है वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। गुजरात के डांगर जिले में नदी में ऐसा उफान आया कि किनारे पर बने मंदिर का एक हिस्सा नदी में समा गया। डांग की सभी नदियां उफान पर हैं। गिराधोद के नाम से मशहूर पूर्णा नदी पर बने इस वाटरफॉल को देखिए। 3 दिन से जारी भारी बारिश की वजह से इसका रौद्र रूप देखते ही बनता है। अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी उफान पर हैं। इसका असर निचले इलाकों पर दिखने लगा है। दक्षिण गुजरात पर बादलों का कोप बरस रहा है। ये तस्वीर सूरत जिला में मिनी चेरापूंजी कहे जाने वाले उमरपाड़ा इलाके की है। सड़कों पर पानी की रफ्तार देखिए, ऐसा लगता है बरसात नाला उमरपाड़ा की गलियों में उतर आया हो।
सूरत के उमरपाड़ा का मुख्य बाजार पानी पानी हो चुका है। मेन मार्केट पानी से लबालब है। दुकानों में भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। उमरपाड़ा से बहने वाली मोहन नदी का तो कहना ही क्या। मोहन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी की चपेट में कई अस्थायी निर्माण आ गए हैं। कुछ गाड़ियां भी डूबी नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर उमरपाड़ा में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। 13 और 14 जुलाई के लिए यहां बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इलाके के 56 गांव अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इलाके की कई सड़कें पहले ही बंद हो चुकी हैं। कुल 28 रोड को बंद किया गया है 2 कारणों से, या तो सबमर्सिबल कॉजवे के ऊपर से पानी जाने के कारण या तो रोड ओवरटॉपिंग के कारण। और ये प्रिकॉशनरी मेजर पे है। 24 घंटे या तो होमगार्ड, जीआरडी या पुलिस के लोग वहाँ पे है और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बैरिकेडिंग भी की गई है। वलसाड गुजरात के उन इलाकों में जहां बारिश से सबसे ज्यादा मुसीबत आई है। बारिश से हुई तबाही की आसमान से ली गई तस्वीरें देखिए। चारों तरफ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। भारी बारिश से अंबिका नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के किनारे बना ये छोटा सा मकान बीच नदी में आ गया। पानी यहाँ इतनी तेजी से भरा है कि यहाँ मौजूद लोगों को निकलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। तस्वीरें देखिए। दमन से आए कोस्ट गार्ड के जवान किस तरह पानी में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर एक एक कर लोगों को बाढ़ से बचा लिया गया। लो विजिबिलिटी के बावजूद कोस्ट गार्ड ने कुल 16 लोगों को अंबिका नदी के फ्लैश फ्लड से बचाया। गुजरात के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 10,000 लोग सूबे के अलग अलग इलाकों से निकाले जा चुके हैं। इनमें 3,000 से ज्यादा लोग अब भी शेल्टर होम में हैं। आज तक 10,674 लोगों को स्थानांतर किया गया था। उनमें से 6,853 लोगों को उनके अपने स्वघर वापस भेज दिया गया है और 3,821 लोग अभी भी सरकारी क्षेत्र में उनकी सहायता में सरकार के आश्रय पर हैं। अंबिका नदी का उफान नवसारी में भी तबाही मचा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह घर से लेकर मंदिर तक पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश का असर नर्मदा के करजन बांध पर भी देखा जा रहा है। नर्मदा के डैडी यापड़ा और सागबारा में 8 घंटे में 17 इंच बारिश के चलते करजन डैम के 9 दरवाजों को कल खोलना पड़ा। 9 दरवाजों से 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते भरूच के 12 और नर्मदा के 8 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है, लेकिन संकट अभी और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और सूरत में अगले 5 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। अहमदाबाद से गोपी खंगर, सूरत से संजय सिंह राठौड़, डांग से रौनक जानी और वलसाड से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार है। तेज बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर है और तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो न सिर्फ हैरान कर रही हैं बल्कि डरा भी रही हैं। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई जगह पर आसमानी बिजली गिरने जैसी जानलेवा घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो या फिर सागर, हर कहीं आसमान से आफत बरसती दिखाई दे रही है। नदी नाले या डैम, हर जगह पानी उफान पर है। घरों में पानी घुस रहा है, आम जिंदगियां त्रस्त हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 52 में से 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बरसात। पूरा मध्य प्रदेश बीते 36 घंटों से पानी पानी हो गया है। बारिश का सिलसिला एक बार जो शुरू हुआ
तो फिर उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। सूबे के ज्यादातर शहर पानी से तरबतर हो चुके हैं। आने वाले घंटे में भी इस प्रदेश को बरसते पानी से राहत नहीं मिलने वाली। ये डरावना अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल का आलम यह है कि 24 घंटे से लगातार पानी बरस ही रहा है। जगह जगह राजधानी की सड़कों और निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। छोटी नदियां और नाले उफना गए हैं। मौसम विभाग ने अभी भी मध्य प्रदेश को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे आगामी 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल का नाम भी उसमें शुमार है। आज क्या स्थिति है हम पहले आपको दिखाते हैं। भोपाल की एक तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल की बड़ी झील पे हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल भोपाल की एक तरीके से देखा जाए तो ये लाइफलाइन कही जाती है बड़ी झील, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेहद खूबसूरत मौसम इस वक्त बना हुआ है। आसमान पे काले बादल आपको दिख जाएंगे। मौसम विभाग का मानना है कि भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर और शहडोल संभाग में 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इन 5 तस्वीरों में पूरा मध्य प्रदेश और उसकी ताजा सूरत हाल कैद है। ये इन तस्वीरों की गवाही है कि यहाँ के हालात कैसे हैं। शनिवार शाम से ही जो पानी गिरना शुरू हुआ तो ये सिलसिला कभी धीमा कभी तेज मगर जारी है। बीते करीब 40 घंटे से आसमान से बरसात ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। बस पानी बरस रहा है। मौसम विभाग के अनुमान को सही माने तो ये बारिश इस सीजन की सबसे तेज बारिश है। बताया जा रहा है कि पिछले 17 साल में ऐसा पहली बार हुआ। छिंदवाड़ा पिछले 48 घंटों से लगातार भीग रहा है। इतना भीगा कि लोगों को अब यहाँ लगने लगा कि शायद बादल फट गए। जिले में बारिश इतनी तेज है कि सौसर इलाके में बीते 24 घंटों के दौरान 8 इंच पानी बरस गया। छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे बरसाती नदी का उफान देखकर बड़ी तादाद में लोग सहम गए हैं। चारों तरफ रास्ते डूब गए हैं और अब तो पानी ने रास्तों से निकलकर घरों और दुकानों का रुख कर लिया है। तेज बहाव लोगों की हिम्मत तोड़ रहा है। 2-3 गाड़ी डूबी हुई थी और हर घरों में पानी भरा हुआ था, और इतना पानी भरने के बाद भी यहाँ कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ न पानी निकासी की है न कोई है, जबकि हर साल यहाँ इतना पानी भरता है। ना वो जो भाग्य नाला जो भर के आता है तो ये नाला पूरा रोक देता है। इसको रोकने के बाद में हर घरों में पानी घुस जाता है। बेलगाम बरसात से बैतूल की तमाम नदियां और नाले लबालब हैं और नदी पर बना डैम भी अब पानी को अपने भीतर समा नहीं पा रहा। उसका पानी अब इस कदर उफन रहा है कि पारस डैम के 2 गेट खोलने पड़ गए। तस्वीरें गवाह हैं कि मध्य प्रदेश में बरसात जारी है और पानी का संकट जारी है। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश का जो हाल है वो देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत जुदा नहीं है, क्योंकि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। हरियाणा हो, तेलंगाना, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश, हर तरफ बारिश तबाही अपने साथ लेकर आई है। लोग मानसून की बरसात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आसमान ने तो बर्बादी की ही बरसात कर दी। वहीं महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में मंदिर पानी में डूब गया और सड़कों के साथ साथ घर भी जलमग्न होते दिख रहे हैं। आधा हिंदुस्तान करीब करीब सैलाब की चपेट में है और हालात इमरजेंसी जैसे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक है। कुदरत का कहर हर जगह बरप रहा है। एक तरफ दिल्ली है जहां लोग मानसून की बारिश के लिए बेसब्र हैं।
आसमान के बादल सरासर मौसम विभाग और उसके अनुमान को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट दूसरी तरफ सारा देश है। बारिश ने देश के 27 राज्यों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया है। आलम यह है कि कहीं सैलाब का सितम है तो कहीं उफनता हुआ पानी। पानी से भीगी भीगी तस्वीरें महाराष्ट्र में कुछ ऐसी आई हैं। नासिक में उफनती नदी ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ बरसात ने सब कुछ डुबो दिया है। लोगों की उम्मीद, लोगों के अरमान और उनके घर के साथ साथ उनके सपनों का सारा सामान। बारिश बढ़ गई है, लोग यात्रा करो आए हैं यहाँ पे, अस्थि विसर्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए आए हैं या पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत परेशानी हो रहा है। और पार्किंग का भी जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है। गाड़ी भी वहीं रुक देते हैं। वो रोड का काम चालू है तो उसके वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल वो जल्दी करना चाहिए रोड का काम। और ये लोगों का जो यात्री लोग इतने कलकत्ता से आए, कोई बम्बई से आए, कोई बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और उनको बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ पे। बारिश का कहर नागपुर में कुछ इस कदर टूटा कि एक मां और उसकी बेटी की जान चली गई। सुखवन मात्रे और उनकी बेटी अंजलि बचने के लिए घर से बाहर निकले तो तेज पानी की धार में फिसल गए और नाले में समा गए। तेज बहाव उन्हें बहा कर ले गया और कुछ घंटों बाद जब वो मिले तो उनकी सांसें टूट चुकी थी। गढ़चिरौली की तस्वीर देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। सैलाब ट्रक को अपने साथ बहा ले गया। जिस वक्त ट्रक बहते पानी की चपेट में आया उस पर 5 लोग सवार थे। अब तक 3 के शव मिल चुके हैं। हरियाणा का अंबाला जिला सिर्फ 2 घंटे की बरसात में तरबतर हो गया। पूरा शहर जलमग्न हो गया। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है तो शहर के पॉश इलाकों में भी लोग पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। घरों के गेट आधे और रेलवे अंडरब्रिज पूरा पानी में डूब गया। वो बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए जिनके जूते भीग जाएंगे, उनके स्कूल के बैग भीग जाएंगे, ड्रेसेस भीग जाएंगी। उनके पास किसी तरह का स्कूल तक पहुंचने का क्या रास्ता है? शासन प्रशासन को इस बारे में जरूर सोचने की जरूरत है। अरुणाचल से असम को जोड़ने वाले होलोंगी हवाई पर कुदरत का कहर बरस रहा है। दक्षिण की हालत भी देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा जुदा नहीं है। तेलंगाना के मुलुगु जिला मूसलाधार बारिश की वजह से पटरी से उतर गया। यहाँ जिंदगी पानी से पनाह मांग रही है। मैदानी इलाकों की तर्ज पर पहाड़ भी बरसते पानी के प्रहार से अछूते नहीं हैं। पहाड़ी इलाके के लोग इस बेहिसाब बरसात से डरे हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और अगले 48 घंटे देहरादून पर भारी पड़ सकते हैं। आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से आफत की बरसात हो रही है। जमीन पर सैलाब सांस नहीं लेने दे रहा। नदियों और नालों ने रास्ते बदलकर शहरों का रुख कर दिया है। और ये तो अभी मानसून की शुरुआत है, यानी अभी तक मानसून पूरा बाकी है। आज तक ब्यूरो।